Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video, we are going to solve exercise 2.3. We'll solve some questions about adjoint of matrix and also we'll find the inverse of matrix. मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 2 by 2 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स गलत बता दिया था, तो इस पर एक मतलब रिव्यू कर लीजिए। मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि ए इज़ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी और मैंने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनके साइन चेंज होते हैं और जो डायगोनल के अलावा है उनकी प्लेसेस चेंज होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज होती हैं और उसके अलावा जो मैट्रिक्स हैं उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये एक गलती है, जरा प्लीज इसको नोट डाउन करें। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. We are going to start with question number 4. Here is the question number 4. Find the adjoint of the following matrix. Let's solve part 2 because it is difficult. So minus 0.3, 0.5, 1 and 2. Adjoint मालूम करना है। अब यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो गई है कि डायगोनल एलिमेंट्स के मैंने साइन चेंज कर दिए और डायगोनल के अलावा जो है उसकी प्लेसेस चेंज कर दी। इट्स रॉन्ग, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस। और पार्ट नहीं, पार्ट 4 में ये मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि यहाँ 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो इसके मैं को फैक्टर्स ही मालूम करूँगा। Okay, so I'm gonna find the cofactor of this matrix. You know what is cofactor? It is simply the determinant of element. So I'll start from A11 जो कि -1 है, उसके बाद A11 जो कि 1 है उसका। और ये याद रखिए कि किस तरह नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि -1 टू द पावर 1 प्लस 1 वो पॉजिटिव होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 वो 3 होगा, तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आना चाहिए। लेट्स सी, मैं उसको एंड में डालता हूँ। नाउ A13, इसी तरह मैं A21, A22, A23। सो A21 आप देखिए कि वो मैं लिखूंगा 0 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं इस तरह इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया है क्योंकि ये सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, तो इसका A21 2 प्लस 1 इज 3। सो अगर पावर ऑड है तो वो नेगेटिव साइन है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पॉजिटिव होगा और इस यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस and then iota. Now 1 multiplied by minus iota is minus iota and 0 वो 0 हो जाएगा। Now A23 2 plus 3 is 5, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। Now 1 1 जा 1, 0 0 खत्म। 1 के साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए था। आई थिंक एट द एंड में उसको चेक कर लूँ। ओके, सो 0 लिखना नहीं है क्योंकि और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होना चाहिए था। लेट्स सी, मैं एंड में इसको सही करता हूँ। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं एक्चुअली। why it happens because first I record the screen, then after that I record the audio। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने, आपके लिए उसको देखना आसान हो। अदरवाइज मैं लिखता जाऊंगा, रिकॉर्ड करता जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बनेगी और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जैसे कि जो सिंप्लीफाई आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो उस तरीके से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। नाउ A33 which is okay, now adjoint of A। तो मेरे पास 0 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 1 एंड देन 1 माइनस आयोटा 1 1। अब इसका ट्रांसपोज मालूम करूंगा से, तो 0 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, मैंने कॉलम को रोज में लिख दिया है, दैट्स ऑल। नाउ लेट मी चेक अगर कोई मिस्टेक है तो सबसे पहले देख लेते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर -1।
आयोटा स्क्वायर माइनस जीरो सही है। और अब उसके बाद यहाँ माइनस साइन आना चाहिए। ओके, सो दैट वुड बी द माइनस साइन हियर, so it would be minus 1 plus iota. हाँ, यहाँ पर भी माइनस साइन आना चाहिए। ओके, ये आयोटा है बेसिकली, ये भी एक मिस्टेक थी, इसको मुझे सही करना है। ओके, so this is simply the adjoint of matrix A. It's very simple. You can do it by yourself. It's not difficult. Otherwise, if you have any problem, so please write in the comment box. Let's solve part 6 also, so that part 5 also, so that it would be easier for you to look at. ये बहुत आसान है, यहाँ जीरोस बहुत ज्यादा है। सो अच्छा, अब ये देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो मैंने इसका सिंपली 42 कैसे लिखा है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करा, एंड सो ऑन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Okay, I'm gonna solve part 1, which is about the A inverse of inverse equals A. तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स मालूम कर रहा हूँ। मैंने डिटर्मिनेंट पहले मालूम किया ताकि अगर वो इक्वल टू जीरो के बराबर होगा तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में है, दैट्स व्हाई। अगर वो डिनोमिनेटर में नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने ए इनवर्स मालूम करा तो मेरा इनवर्स ये आंसर आ गया। अब मैं ए इनवर्स ऑफ इनवर्स मालूम करूँ तो यहाँ भी पहले मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूँ। So my determinant is 2 over 3, 7 over 15, 11 over 45, and then it is minus 3 over 45, it is equal to minus 1 over 15. Now the adjoint of A. अच्छा, अब ये एक खास बात है, डिटर्मिनेंट जब मैं लिखूंगा तो 1 ओवर माइनस 1 ओवर 15, और जब ये 1 और उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 ओवर 15 है, वो ऊपर चला जाएगा सॉल्व में, 15 ओवर 1 हो जाता है। देखिए मैंने सिर्फ माइनस 15 लिखा है वहां पर। तो ये 11, 7, 10 एंड देन ये 1 है तो देन 5। अब मैं एक मरतबा चेक कर लेता हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। ओके, यहाँ नेगेटिव साइन आना चाहिए था। द 11, 10, 7, 5 है, ये मेरी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, मैं इसको देख लेता हूँ। मैंने एडजॉइंट ऑफ ए क्या मालूम करा है, -1/3। यस, मैंने इसको नहीं चेंज किया था, इसकी प्लेसेस को चेंज करना। Now it would be okay. Here it is 7, 11, 10, 7, 5. So A inverse of inverse is equal to A. Hence, okay, we are now solving part 3. Have a look on part 3. Adjoint of AB equals adjoint of B multiply adjoint of A. याद रखें, पहले adjoint of B लिखा है, तो adjoint of AB मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करता हूँ, और एडजॉइंट ऑफ ए बी सॉल्व करने के लिए पहले मुझे ए बी मालूम करना है, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। So you know about this, the rule, number of columns should be equal to number of rows. First matrix के column और second matrix की rows equal होनी चाहिए, और यहाँ मुझे नजर आ रही दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। तो now first row को first column से मल्टीप्लाई करो। 11 1 11, 10 2 20, 11 3 33, and 10 1 10। Now अब नीचे 7 1 7, 2 5 10, and then 7 3 21, 5 1 5. Now my AB is 31, 43, 17, 26. Now I'll find the adjoint of this A. It's a 2/2 matrix, तो इसका adjoint बहुत easy है। डायगोनल एलिमेंट की प्लेसेस चेंज होगी और जो दूसरे हैं उसके साइन चेंज होगा। Now I'm gonna solve right hand side, adjoint of B then adjoint of A। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का adjoint मालूम करूंगा। Adjoint of B is
Okay, and adjoint of A is diagonal element. Yeah. Now अब मैं adjoint of B और adjoint of A को मल्टीप्लाई करूँ और अगर मेरा आंसर वही आता है ऊपर तो hence it is solved. रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा. 1 5 are 5, 3 7 are 21, minus minus plus, 1 10 are minus 10, 3 11 are minus 33, and then minus 2 5 are minus 10, 1 7 are minus 7, and then minus 2 10 are 20, 1 11 is 11. So it is 26 minus 43, 17, and then 31. So this is oh मैं यहाँ एडजॉइंट मालूम कर रहा हूँ. ये मैं गलत कर रहा हूँ. ये मैं गलत कर रहा हूँ. आई हैव टू स्टॉप. मुझे ऊपर रुक जाना चाहिए. Yes. So adjoint of AB or adjoint of B and adjoint of A it is. Now come to the question number 6, which is about the verify. Maybe I'm gonna solve part 2 here. Maybe part 2 अगर मैं solve कर लूँगा, part 1 आप खुद solve कर लेंगे. It's not difficult. So, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं उसका इनवर्स मालूम करूंगा. मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. Now it's very easy. 1 1 the 1, iota iota the iota square, minus iota square because minus sign. Now 1 iota 1 iota the iota the iota 1 the iota. Iota 1 the iota, 1 iota the minus iota, and then iota iota the minus iota square, 1 1 the 1. और ये इनवर्स है तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर होगा एंड ये 0 हो जाएगा. आयोटा माइनस आयोटा 0 और माइनस आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर होगा. सो 1 प्लस 1 2. मैं यहाँ 2 2 लिख देता हूँ. अब मुझे इसका इनवर्स मालूम करना है तो इसके लिए पहले मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए और फिर मुझे एडजॉइंट चाहिए. तो मैं डिटर्मिनेंट मालूम कर लेता हूँ विच इज इक्वल टू 4. और अब उसके बाद मैं एडजॉइंट मालूम कर रहा हूं. नाउ द इनवर्स इज 2 over 4 0 over 4, so the 1 over 2 0 0 and 1 over 2. This is my adjoint of left. This is my answer of left hand side. अब अगर राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आ जाता है तो इट्स मीन वी आर डूइंग राइट. ओके तो सबसे पहले मुझे आप दोनों का डिटर्मिनेंट मालूम करना है अलग अलग. It is equal to 2 because iota square is minus 1, 1 plus 1 2. Again iota square is minus 1, 1 plus 1 2. ओके अब मुझे एडजॉइंट मालूम करना है इनका. तो 1 1 एडजॉइंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बस सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे. डिटर्मिनेंट के उसमें डायगोनल के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही. नाउ अब मैं इनको दोनों का इनवर्स मालूम कर रहा हूँ वैल्यूज को पुट करके और एट द एंड अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ रॉस को कॉलम से. 1 multiplied by 2 1 over 4 iota over 2 minus iota square over 4. 1 over 2 minus iota over 2 is iota over 4 minus iota over 4 and then iota over 4. Here iota over 2 and then iota over iota square over 4 iota and then iota over 4. So 1 over 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा. ये इशू आ रहा है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 1. नहीं ये सॉल्व नहीं होगा. मैंने कुछ गलती की है, मुझे इसको देखने दो. ये 1 है. ओ मैंने यहाँ आयोटा लिखा हुआ. तो फिर नीचे क्या चेंजेस आएगी. यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ आयोटा और यहाँ 1 आना चाहिए. Now this is correct. Left hand side is equal to right hand side.
Now come to the last question of this exercise, question number 7. Find the inverse if possible. It's mean if determinant is equal to 0, it's not possible. Inverse is not possible. Let's solve part 3 because part 1 और 2 बहुत आसान है. तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट मालूम करूंगा एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम रॉ 3 क्योंकि रॉ 3 में 0 है, वो मेरे लिए आसानी है बहुत. You remember the how to find the determinant of 3 by 3 matrix? Yes, 0 तो ऐसे ही लिख दूंगा. Then 9 1 2 2 4. So 3 and 4 6 2 12 and 4 12 0 9 ये भी 0 आ रहा है. So my determinant is equal to 0. It's mean this inverse is not possible. Now come to the question number 4. Let's solve the last question of this exercise, question number 4. And then you can solve all other questions. If you have any query or problem, please write in the comment box. I'm here to help. So here, let A equals this, and inverse of A is adjoint of A over determinant of A. I'll find the determinant first, and I will start again with the third row because वहाँ पे मुझे 0 नजर आ रहा है और मेरे लिए आसानी हो जाएगी. थर्ड कॉलम से भी शुरू कर सकता था, that was easy for me. लेकिन चलें थर्ड रो से शुरू कर दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये जो -5 लिखा हुआ है ये फॉर्मूले का नहीं है, -5 वहां पर लिखा हुआ है. देन -1 लिखा है, ये फॉर्मूले का -1 आ रहा है. ठीक है. सो -53 मेरा डिटरमिनेंट आया है. आई एम चेकिंग इट, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट. Yes, it is good. It is good. The answer is good. Now come to the adjoint of A. Oh my God, adjoint of A is of 3 by 3 matrix. It is difficult. I'll do it directly. I'll do it directly. You have to be focused here. कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ. Okay, so A11 मेरा आना चाहिए 10 का 0. अच्छा, जो मेरे नेगेटिव आंसर आएंगे मैं उसे रेड से लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे कोफैक्टर नेगेटिव है. ठीक है. सो पहला होगा 10 का 0 1 5 5 -5 क्योंकि देन 3 होना चाहिए 3 0 -25 लेकिन 5 5 25 माइनस या बिकॉज ये नेगेटिव है तो वहां पे -25. आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह आ रहा है. 4 एंड देन 20 1 2 2 3 5 15 देन 15 plus 2 is 17 -17 आंसर आना चाहिए. 5 2 10 3 4 12 -2 तो आंसर इज -2 -1 प्लस हो जाएगा +2. Oh, this is my. Oh, I have to find the transpose. तो मैं rows को column में change करूँ. This is my adjoint of it. I did it directly. You can do it. You can do it also if you have proof. Okay, so here is my inverse of A. I'll multiply 1 over -53 with everyone. और जहां में माइनस साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी नेगेटिव. Oh, thank God. This is my answer. So this is all about exercise 2.3. If you have any query or if you want to ask any question, so please write in the comment box. Please like, subscribe and share my channel. Thank you everyone. Allah Hafiz.